उत्तर प्रदेश के संबल में 40 साल से बंद मिले शिव मंदिर के बाद धार्मिक महत्व से जुड़े हुए स्थलों की खोज के लिए खुदाई का सिलसिला जारी है। मंदिर के बाद मिली बिलारी की रानी की बावड़ी में भी बीते कई दिनों से खुदाई का काम चल रहा है। इस बीच सरथल चौकी के पास एक पुराना कूप मिला है। कूप मिलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जुटने लगी है। लोग उस कूप का दीदार करना चाहते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इस कूप को मृत्यु कूप के नाम से जाना जाता था। इसके जल से स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता थी। इस कूप का नाम मृत्यु कूप है। ये पुराणों में भी वर्णित है। आप संबल ग्रंथ पढ़े, संबल महात्मा पढ़े, उसमें इसका वर्णन आता है। और ये 68 तीर्थ 19 कूपों में से एक कूप कहलाया जाता है। 19 कूपों में से इसका वर्णन है। और ये जैसे ऐतिहासिक तीर्थ स्थली संबल, जैसे लोग कहते हैं कि अगर एक तीर्थ और बनता तो ये गया ही होती, उन कूपों में से ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए कूपों में से है। इसमें लगभग 20 साल पहले तक पानी था, जल था। लोग यहाँ आके पूजा करते थे, नहाते थे, स्नान करते थे। लोग कहते हैं कि सबसे पहले स्नान करके यहाँ पे सुना है निर्मल जल था, स्नान करके हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। वहीं से लोग जल लेके वहाँ जल चढ़ाने जाया करते थे। हाँ, लोग ऐसे हमने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ महामृत्युंजय तीर्थ था, महादेव जी का मंदिर था। और अगर आप देखेंगे तो अभी आपको चारों तरफ इसके ककइये ईंट की दीवारें दिखाई देंगी। इसके चारों तरफ अगर इसकी खुदाई कराई जाए, इसका जीर्णोद्धार कराया जाए तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा। संबल में सरथल चौकी के पास ये प्राचीन कूप मिला है, जो कि शाही जामा मस्जिद से महज 150 मीटर की दूरी पर है। नगर पालिका की टीम ने जामा मस्जिद से इस पुराने मृत्यु कूप की खुदाई शुरू कर दी है। आसपास के लोगों ने इस कूप के काफी प्राचीन होने का दावा किया है। लोगों ने दावा किया है कि प्राचीन कूप के पास ही महामृत्युंजय तीर्थ भी स्थित है। उनका कहना है कि दूसरे समुदाय के लोग इस तीर्थ की जमीन पर मालिकाना हक जताते रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस कूप का प्राचीन महत्व बताते हुए कहा कि इस कूप के जल से स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता थी। बीते 14 दिसंबर को संबल के मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली चोरी को लेकर छापेमारी के दौरान बिजली विभाग और पुलिस विभाग की टीम को 40 साल से बंद पड़ा एक मंदिर मिला था। ये मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी स्थापित थे। उसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद इसमें पूजा पाठ किया गया। इसके बाद से ही संबल में खुदाई जारी है और अलग अलग इलाकों में ऐसे मंदिर और कूप मिल रहे हैं जिन्हें जमीन के अंदर दफन किया गया था। इसके अलावा लक्ष्मणगंज इलाके में रानी की बावड़ी मिली है। इसको लेकर डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी, जिसके बाद यहाँ खुदाई की गई तो 3 मंजिला रानी की बावड़ी मिली है। बीते कई दिनों से चल रही खुदाई में अभी तक ऊपरी मंजिल ही मिल पाई है। अभी भी नीचे वाली 2 मंजिलें मिट्टी में दबी हुई हैं। उन्हें खोजने के लिए खुदाई का अभियान चल रहा है। यहाँ की रानी रही सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा बाला ने बताया कि पहले ये इलाका हिंदू बाहुल्य था। बाद में जब उनके पिता ने आसपास की जगह बदायूं की जनेजा को बेची तो उन्होंने मुस्लिमों को ये जमीन बेच दी। इस वजह से यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।